नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में अपने बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अपने साइंस के जो टॉपिक्स थे उनको अपने कवर कर लिया था। आज अपने पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो परमाणु संरचना से जो अपने को ज्ञात हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चलते हैं, तो परमाणु संरचना से जो अपने को पता लगा था कि जो विद्युत धारा की गति है परमाणु संरचना के आधार पर, परमाणु संरचना के आधार पर जो विद्युत धारा की गति या दिशा, विद्युत धारा की दिशा वो है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की तरफ। किसके आधार पर? परमाणु संरचना के आधार पर। इसको आप थोड़ा सा वापस मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, परमाणु संरचना के आधार पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो माइनस से प्लस की। लेकिन अब जो अपने पढ़ते हैं ये तो है परमाणु संरचना के आधार पर, लेकिन वैसे विद्युत धारा की दिशा क्या है? अगर एग्जाम में इस तरह आए कि परमाणु संरचना के आधार पर विद्युत धारा की दिशा क्या है, तो उसका आंसर है माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन सीधा पूछा जाए विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा है वो है प्लस से माइनस की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा की दिशा को लेकर। परमाणु संरचना के आधार पर माइनस से प्लस की तरफ, और वैसे क्या है प्लस से माइनस की तरफ। अब अपने बात कर लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। जब किसी चालक में एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात कर रही है, क्या है? प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा है माइनस से प्लस की ओर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो है आई। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? आई। और इसे मापते किसमें है? जैसे प्रत्येक चीज की इकाई होती है किसी चीज को मापने के लिए, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, एम्पियर में। ठीक है, और एम्पियर को डिनोट किया जाता है ए से। विद्युत धारा को डिनोट किया जाता है आई से, विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर से, और एम्पियर को डिनोट किया जाता है ए से। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, विद्युत धारा को ज्यादा नहीं है। लेकिन ये प्रारंभ में, स्टार्टिंग में अगर मैंने आपको बताया आपने जीरो से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ चीजें हैं जो पढ़नी जरूरी है। आपको इनमें से बहुत कुछ आता भी होगा, और ऑनलाइन स्टडी के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत कम चीजों के बारे में पता होता है। तो अपने को सभी स्टूडेंटों को देख के चलना होता है। तो हमेशा की तरह मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीरो से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। विद्युत धारा को अपने पढ़ रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रतीक मैंने अभी आपको बताया आई, और इकाई इसकी है एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक है ए। यानी कि किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, और विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। एम्पियर का प्रतीक क्या है? ए। अब इलेक्ट्रॉन चलते कैसे हैं? जैसे मान लो ये एक चालक है, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो कैसे चलेंगे? इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए एक बल लगाया जाता है, उस बल को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। जब ये बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो ईएमएफ का जो प्रतीक है वो है ई। ठीक है, इसकी जो इकाई है, यूनिट, मापा किस में जाता है? यूनिट। इसको भी, ये एम्पियर क्या है? यूनिट है। ठीक है, एम्पियर क्या है? यूनिट। किसकी? विद्युत धारा की। इसी तरह ईएमएफ का प्रतीक है ई,
फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इकाई इसकी यूनिट क्या है वोल्ट, और वोल्ट का प्रतीक क्या है V। तो जो ईएमएफ है, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे बोलते हैं ईएमएफ, इकाई इसकी है, यूनिट इसकी है वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। बिना इसके ईएमएफ के इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकते, तो हिंदी में इसे बोला जाता है ईएमएफ को विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ की फुल फॉर्म है विद्युत वाहक बल, ये ईएमएफ की फुल फॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए लगाया जाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। और ये अपने को मिलता कहां से, अब ईएमएफ मिलता है अपने को सेल से, बैटरी से, ठीक है। ईएमएफ कहां होता है, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, ठीक है, जनरेटर के अंदर, ठीक है। इन चीजों से अपने को क्या मिलता है, ईएमएफ। और ईएमएफ से अपने क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और ईएमएफ का जो ईएमएफ को जो डिनोट किया जाता है वो ई से डिनोट किया जाता है। ईएमएफ हिंदी में से विद्युत वाहक बल बोला जाता है। ईएमएफ की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, वोल्ट है। और इसे वोल्ट को जो डिनोट किया जाता है वो वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अब जो प्रतिरोध, एक टर्म आती है प्रतिरोध, एक टर्म क्या आती है, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध, विद्युत धारा के मार्ग में विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो है R। प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, R। इसकी जो इकाई है, यूनिट, वो है ओम। ओम को जो डोनेट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है। इसकी जो इकाई है, यूनिट क्या है, ओम। ओम को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस। तो ये था विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है, मात्रक इसका ओम है, ओम को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अब प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है चालकता। अब जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा होता है उसे बोला जाता है प्रतिरोध। इसी तरह प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, ठीक है। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता। तो चालकता भी एक तरह का है, चालकता। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें एक गुण होता है विद्युत धारा का प्रवाह करने का, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करने का एक गुण होता है, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करना, ठीक है। किसका गुण होता है ये, पदार्थ, पदार्थ में क्या होता है, गुण होता है एक। विद्युत धारा प्रवाह में क्या प्रदान करना, सुगमता प्रदान करना, उसे क्या कहते हैं अपने, चालकता। अब चालकता को इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या बोला जाता है, चालकता को इंग्लिश में कंडक्टेंस। अब इसका चालकता का प्रतीक क्या होता है, चालकता का प्रतीक होता है G। ये थोड़ा ध्यानपूर्वक है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं चालकता को किससे डिनोट किया जाता है, तो इसका आंसर है G से, ठीक है। और चालकता का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका साइमन।
चालकता का जो मात्रक होता है, मात्रक है इसका साइमन। ठीक है, तो अपनों ने पढ़ा विद्युत धारा के बारे में। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इन सभी चीजों को, तो दोबारा से सभी को बिल्कुल शॉर्ट में इसको रिपीट करूंगा मैं, आपको 1 मिनट लगेगा। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा, विद्युत धारा होगी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो क्या है? विद्युत धारा का प्रतीक आई। मात्रक इसका, मात्रक इसका है एम्पियर। मात्रक क्या है इसका? एम्पियर। और एम्पियर का प्रतीक क्या है? ए। कि कितने एम्पियर धारा बह रही है, मात्रक मतलब मापने की इकाई। उसके बाद बात कर लेते हैं विद्युत धारा के बाद ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ईएमएफ को डिनोट किया जाता है ई से। किससे डिनोट किया जाता है? ई से। इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए लगाया गया बल, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाएगा? ईएमएफ। अब इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है ई। मात्रक वोल्ट है, प्रतीक इसका क्या है? ई। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपने प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का जो डिनोट किया जाता है वो आर से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध, विद्युत धारा के मार्ग का अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है चालकता। चालकता को जी से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध की इकाई यानी लिखी, प्रतिरोध की इकाई है ओम। ओम को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ठीक है, चालकता प्रत्येक पदार्थ का एक गुण होता है कि वो विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करता है चलने में। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए सुगमता, के लिए सुगमता प्रदान करने का गुण, प्रदान करने का गुण क्या कहलाता है? चालकता। जो चालकता की इकाई है साइमन। चालकता की इकाई क्या है? साइमन। तो ये 4 जो परिभाषाएं थी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। तो ये तो था विद्युत धारा के बारे में परिचय। इसके बाद विद्युत धारा जो है 2 प्रकार की है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत धारा की जो किस्में हैं, विद्युत धारा की किस्मों के बारे में बात करेंगे अभी अपने। विद्युत धारा की किस्में, देखो आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा 1.5 गुना करके भी अगर आप देख लेना, अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है, रिवीजन करना है तो आपको। विद्युत धारा की किस्में, लेकिन जरूर देखिए जरूर विद्युत धारा की किस्में। विद्युत धारा 2 प्रकार की है, डीसी और एसी। विद्युत धारा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, एसी और डीसी। घर में जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, घरों में आने वाली सप्लाई, घरों में आने वाली सप्लाई। और डीसी अपने को कहां से मिलती है? सेल से। ठीक है, सेल, जनरेटर। ठीक है, ये चीजें अपने को कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। अब एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई 2 प्रकार की। एसी सप्लाई की जो वेव होती है वो इस प्रकार होती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, प्लस में भी माइनस में भी।
प्लस में अधिकतम तक जाती है, माइनस में अधिकतम तक जाती है, इस तरह वेव होती है। भारत के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो है 50 हर्ट्ज। डीसी के अंदर जो विद्युत धारा चलती है वो सीधे एक दिशा में चलेगी, ठीक है। डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 हर्ट्ज। अब एसी है, एसी सप्लाई को स्टोर नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता। डीसी सप्लाई है, इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? सेल के अंदर, सेल, बैटरी, इसमें क्या है, डीसी को स्टोर कर लेते हैं अपने। तो ये क्या है, विद्युत धारा की किस्में, दो किस्में हैं, एसी धारा, डीसी धारा। एसी को डायरेक्ट करंट, एसी को अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अब जो विद्युत धारा है उसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है। तो विद्युत धारा के प्रभाव मैं आपको बताता हूं। तो विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं, विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है। कौन कौन से प्रभाव हैं विद्युत धारा के? पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। दूसरा प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तीसरा प्रभाव है रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उसके बाद किरण प्रभाव। उसके बाद है गैस आयनीकरण प्रभाव। ये विद्युत धारा के प्रभाव हैं, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव। अब इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे ऊष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल क्या है? बल्ब। बल्ब क्या करता है? ऊष्मा भी देता है, साथ साथ अपने को क्या देता है? प्रकाश भी देता है। हीटर, हीटर से अपने को क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। तो ये विद्युत धारा का क्या हो गया? ऊष्मीय प्रभाव हो गया। इसी तरह चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव के अंदर क्या हो गया? पंखा। जो पंखा है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही चलता है, ठीक है। मोटर है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव के अंदर जो सबसे मुख्य चीज है सेल। सेल के अंदर क्या होता है? जो रासायनिक क्रिया से विद्युत पैदा होती है, ठीक है। इसी तरह किरण प्रभाव, किरण प्रभाव के अंदर जो एक्सरे है, जो मेडिकल लाइन के अंदर एक्सरे निकाला जाता है, वो किस प्रभाव के कारण निकाला जाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण निकाला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार किरण प्रभाव के कारण निकाला जाता है। इसके बाद है गैस आयनीकरण प्रभाव। बहुत सारे जो लैंप हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, उनके अंदर गैस भरी हुई होती है, ठीक है, फ्लोरोसेंट। वो कौन सा प्रभाव के कारण काम करते हैं? लैंप जो गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण काम करते हैं। तो ये विद्युत धारा के प्रभाव थे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के मैंने सारे टॉपिक यहां तक कवर करा दिए हैं आपको। 2 पार्ट के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो चुकी है, ये दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले वाला वीडियो है जो पार्ट फर्स्ट का है, जिसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पार्ट फर्स्ट के अंदर पूरा टॉपिक कवर करवाया हुआ है। दोनों वीडियो को देख के आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो जाएगा। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे ला रहा हूँ जो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा पाठ्यक्रम, जो आप अगर ITI कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। आपका कोई भी प्रश्न है आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, इस चैनल पे आपको MCQ सीरीज भी मिलेगी, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपटीशन रिलेटेड पूरा पाठ्यक्रम आपको बिल्कुल निःशुल्क ऐसा तैयारी आपको मिलेगी, ऐसी तैयारी आपको मिलेगी जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।